हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं गैर अफसानवी नस्र से मुताल्लिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद ने गुबार खातिर के किस खत में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया है जिसके वह बेहद शौकीन थे? खत नंबर 15 में, खत नंबर 10 में, खत नंबर 24 में, खत नंबर 20 में। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। आप सबको मालूम होगा कि गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। नाम जरूर याद रखें, किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। जरूर इस बात को याद रखेंगे। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एक इंपॉर्टेंट जो है इत्तला आपको देना चाहते हैं। हमारे पास जो है यूजीसी नेट उर्दू का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इस क्रैश कोर्स में आप समझिएगा दो तरह की चीजें आपके पास में होंगी। हमारे पास में है 15 मॉडल पेपर्स। 15 मॉडल पेपर्स हमारे पास रेडी हैं, ठीक है। और दूसरे हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस। यूनिट वाइज क्वेश्चन जैसे अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये सभी यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, यानी जिसमें नज्म के, अफसाने के, गजल के, सबके अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे। तो ये जो आपका पहला पॉइंट हमने आपको बताया मॉडल पेपर्स, इसमें 15 मॉडल पेपर होंगे। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन यानी 1500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यूनिटाइज क्वेश्चन में भी नियर अबाउट जो है 600 से ज्यादा सवाल पर मुश्तमिल ये भी पीडीएफ है। तो एक पीडीएफ है, दूसरा ये पहला जो पीडीएफ इसकी जो फी है, इसकी जो फी है वो भी हम आपको बता देंगे, और यूनिटाइज की जो फी भी हम आपको बता देंगे। अगर आप इन दोनों ही पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, फी वगैरह की सारी डिटेल यहाँ पे आपको सेंड कर दी जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी एग्जाम से पहले आप बहुत कम समय में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दरून खाना हंगामा है क्या? हंगामा है क्या क्या? चिराग रह गुजर, क्या खबर है? 10-12 शेर किस सफरनामे में इस्तेमाल हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में मुसाफिराने लंदन है, दूसरा जापान चलो जापान चलो, तीसरा है इब्न बतूता के ताक़ुब में, चौथा है सफरनामा रूम और मिस्र शाम। मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जापान चलो जापान चलो। मुसाफिराने लंदन ये किसका सफरनामा बताइएगा? यहाँ सभी सफरनामों के नाम दिए गए हैं, यानी चारों ऑप्शन में जो चारों हैं सफरनामे। तो किसके सफरनामे जल्दी से सब लोग बता दीजिए। मुसाफिराने लंदन किसका है? सर सैयद अहमद खां का। जापान चलो मुश्तबा हुसैन, इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा, सफरनामा रूम मिस्र शाम अल्लामा शिबली नौबानी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल में से किसका इंतकाल कहाँ हुआ? जोड़ी अहमद जमाल पाशा है, मुश्ताक अहमद यूसुफी है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है और इब्न ईशा है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है मार्क कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। यानी अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहाँ हुआ है, तो उसे आप नोट कर लेंगे पटना। कहाँ हुआ है? पटना, मैच कर लीजिएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल कहाँ हुआ है? कराची में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। इब्न ईशा का इंतकाल कहाँ हुआ है? और वो लंदन में। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यहाँ पे हम ये चार शख्सियात के नाम हैं,
ان کی سن ولادت اور سن وفات کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آگے کی کوشچن میں چیزیں آپ کو آئیں گی اور ویسے بھی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو احمد جمال پاشا کی جو پیدائش ہوئی ہے 1929 عیسوی میں، یاد رکھیں گے آپ کی پیدائش ہوئی الہ آباد میں، یعنی آج موجودہ نام کیا ہے پریاگ راج، اور 1987 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں مشتاق احمد یوسفی، تو آپ کی پیدائش ہوئی 1923 عیسوی میں ٹونک راجستھان میں، اور 2018 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1883 عیسوی میں دہلی میں، اور 1947 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ابن عیشا کے بارے میں، تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1927 عیسوی میں جالندھر میں، یاد رکھیں گے، اور 1978 عیسوی میں لندن میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ مصنفین کے اعتبار سے جائے پیدائش شامل کیجئے۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا۔ اس طرح کے کوشچنز ہر بار ایگزام میں آتے ہیں، چاہے وہ جائے پیدائش کے ہوں، جائے وفات کے ہوں، یا پھر آپ کو جو ہے میچ کرنا ہو۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن، چوتھا آپشن صحیح ہو جائے گا، یعنی مسعود حسین خان کی جائے پیدائش کیا ہے، تو وہ ہو جائے گی فروخ آباد، قائم گنج فروخ آباد۔ ابوالکلام آزاد کی کیا ہو جائے گی، مکہ معظمہ۔ سجاد حیدر یلدرم کی کیا ہو جائے گی، بجنور۔ کنہیا لال کپور کی کیا ہو جائے گی، لائل پور پاکستان۔ رشید احمد صدیقی جونپور، ٹھیک ہے جی، رشید احمد صدیقی جونپور یاد رکھیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ اس سے پہلے یہاں بھی جو شخصیات ہیں ان کو بھی ذرا کلیئر کر لیجیے، تبھی ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ یعنی مسعود حسین خان کے بارے میں، ابوالکلام آزاد کے بارے میں، یلدرم کے بارے میں، کنہیا لال کپور کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں رشید احمد صدیقی کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم نوٹ کر لیتے ہیں مسعود حسین خان کی جو پیدائش ہوئی ہے 1919 عیسوی میں قائم گنج فروخ آباد میں، اور 2010 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ایک ساتھ میں ہم اس لیے بتا دیتے ہیں کیونکہ انہی چیزوں پر جو ہے بہت سارے کوشچن اور بھی فارم کیے جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی 1888 عیسوی میں، یاد رکھیں گے، مکہ معظمہ میں، اور 1958 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں سجاد حیدر یلدرم، 1880 عیسوی میں بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1943 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں کنہیا لال کپور، 1910 عیسوی میں لائل پور پاکستان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1980 عیسوی میں پونا مہاراشٹر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ رشید احمد صدیقی، 1894 عیسوی میں جونپور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1977 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ جب بھی اس طرح کے فیکٹ ہم ڈسکس کریں، آپ پہلے سے بھی بتانے کی کوشش ضرور کریں کہ اس کا میرا صحیح کیا ہوا کہ نہیں ہوا، آپ بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ ذیل میں سے کس کا انتقال کب ہوا؟ جوڑی احمد جمال پاشا ہے، مشتاق احمد یوسفی، فرحت اللہ بیگ، ابن عیشا، مجتبیٰ حسین۔ تو آپ سب مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا آپشن، پہلا آپشن صحیح ہو جائے گا، یعنی احمد جمال پاشا کا انتقال کب ہوا ہے، تو وہ ہو جائے گا 1987، میچ کر لیجئے گا 1987۔ مشتاق احمد یوسفی کا کیا ہو جائے گا 2018۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا کیا ہو جائے گا 1947۔ ابن عیشا کا کیا ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا 1978۔ مجتبیٰ حسین کا کیا ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا 2020۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں ان سبھی کے بارے میں لگ بھگ ہم لوگ پیچھے بات کر چکے ہیں سوائے مجتبیٰ حسین کی۔ تو مجتبیٰ حسین کے بارے میں نوٹ کر لیجئے گا، 1936 عیسوی میں گلبرگہ کرناٹک میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2020 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ مصنفین کے اعتبار سے سن ولادت جوڑی۔ آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، پریکٹس کر لیجئے کیونکہ یہی چیزیں ایگزام میں آپ کو ہیلپ کریں گی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، پہلا آپشن جو ہے اگین درست ہو جائے گا۔
कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई है? तो आपको मालूम होना चाहिए, कन्हैया लाल कपूर 1910। पतरस बुखारी की हो जाएगी 1898 ईस्वी। रशीद अहमद सिद्दीकी 1894। ठीक है जी। अहमद जमाल पाशा 1929। अहमद जमाल पाशा 1929। मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923। देखिए इन सभी के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं सिवाय पतरस बुखारी के। तो पतरस बुखारी के बारे में नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में, आप उसे नोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी चीज एग्जाम में पूछी आपसे जाती है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पतरस बुखारी की जो पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में, पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिबली का सफरनामा रूम मिस्र शाम पहली बार कब शाये हुआ? 1994, 1992, 1892, 1894। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1894 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस सफरनामा का पेशे लफ्ज सयाह की मुनाजात के उन्वान से है? जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा रूम मिस्र शाम, या फिर मुसाफिराने लंदन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सफरनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज अली ताज के इशारे पर किसने मुरत्तब किया? ऑप्शन देखिए आपके पास में, राजा जय किशन दास का ये सही होगा, इस्माइल पानीपति का ये सही होंगे, शिबली, या फिर मोहसिनुल मुल्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इस्माइल पानीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने एक इबारत है, एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नजर एक फकीर पर पड़ी जो बड़े मुअस्सिर तरीके से अपनी हालत जार लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फा के बाद ये दर्द भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज उसी पैराए में दोहरा दी जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा खास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। ये इबारत किस मजमून से माखूज है? चीनी शायर कुंदन, वकील साहब मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये किसका मजमून है? सज्जाद हैदर यलदर। जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैस हो, कोह कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी जात की नहीं, ये शेर किस खाके में शामिल है? नामदेव माली, दोज़खी, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, या फिर चौथा ऑप्शन है कुंदन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नामदेव माली। नामदेव माली ये किसका खाका लिखा हुआ है? मौलवी अब्दुल हक का। दोज़खी किसका है? इस्मत चौथई का। नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, ये किसका है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का। जरूर आप याद रखेंगे। कुंदन किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं, मुर्गा व मुर्गियों में जो खेले, न कि मुर्गों में जाके डंड पहले। दर्ज बाला अशार किस मजमून के हैं? दर्ज बाला अशार किस मजमून के हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में, जुनून लतीफा है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, शामत अमाल, और आना घर में मुर्गियों का। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, और आना घर में मुर्गियों का। याद रखेंगे जुनून लतीफा और आना घर में मुर्गियों का, ये दोनों मजमून जो हैं किसके हैं? तो नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक अहमद यूसुफी।
मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मैंने बता दिया पीछे, सज्जाद हैदर यल्दरम का है। शामत आमाल किसका मजमून है? अहमद जमाल पाशा का। जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने नजीर अहमद की कहानी कुश मेरी कुश उनकी जुबानी किसकी फरमाइश पर तहरीर किया था? ऑप्शन देखिए आपके पास में, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, हाली हैं और नजीर अहमद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, 10 बाला शेर किस मजमून में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में कपूर का फन है, दूसरा गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, तीसरा चीनी शायर है और चौथा लाहौर का जोग्राफिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। तो गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? आपको मालूम होना चाहिए कन्हैया लाल कपूर का है। चीनी शायर भी उन्हीं का है। तो कपूर का फन किसका है? तो वो है अहमद जमाल पाशा का। और आपको मालूम होगा लाहौर का जोग्राफिया पतरस बुखारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नींद उसकी दिमाग उसका है रातें उसकी हैं, जिसके बाजू पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं, गालिब ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन देखिए, जुनून लतीफा है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, चीनी शायर या फिर गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी चीनी शायर। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी चीनी शायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा मजमून और खाका किस मजमुए में शामिल है? जोड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये जो मजमून है, ये जो मजमून है किस किताब में शामिल है, किस किताब से माखूज है? तो वो है ख्यालिस्तान। ठीक है, जरूर आप याद रखेंगे, जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में आपसे। अच्छा, ख्यालिस्तान किसके मजामीन का मजमुआ है? सज्जाद हैदर यल्दरम। उसके बाद में देखिए, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, चीनी शायर। ये दो मजमून जो है किससे लिए गए, किस किताब से हैं? तो वो हो जाएगा संगो खिश्त। संगो खिश्त किसकी तसनीफ है? कन्हैया लाल कपूर की। बात करते हैं लाहौर का जोग्राफिया और साइकिल के सवारी, तो ये दोनों हो जाएंगे मजामीन पतरस, यानी पतरस के मजामीन है। बात करते हैं जुनून लतीफा और आना घर में मुर्गियों का, तो ये हो जाएगा चिराग तले। किसका हो जाएगा? चिराग तले। तो चिराग तले किसका है? नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। उसके बाद में कुंदन किसका है? तो कुंदन जो है ये मजमून शामिल है हम नफसाने रफ्ता में। तो हम नफसाने रफ्ता किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी। किसकी किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अबुल कलाम आजाद का गुबार खातिर कितने खतूत का मजमुआ है? यानी गुबार खातिर जो है कुल कितने खतूत का मजमुआ है? 25 का है, या फिर 24 का है, या फिर 22 का है, या फिर 20 का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 24। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी जो है 24 खतूत का ये मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिकायत बाद तिरयाक, हिकायत ज़ा व बुलबुल, चिड़िया चिड़े की कहानी और दास्तान बेसुतून व कोकुन जैसे उन्वानात किस किताब में इस्तेमाल किए गए हैं? पहला ऑप्शन बोस्तान ख्याल है, दूसरा गुबार खातिर है, तीसरा ख्यालिस्तान है और चौथा संगो खिश्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गुबार खातिर। गुबार खातिर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके नाम भेजे गए सबसे ज्यादा खतूत उर्दू मुअल्ला में शामिल हैं? उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का मजमुआ है, याद रखेंगे, गालिब के खतूत का मजमुआ है। मुंशी गोपाल तुप्ता, यूसुफ मिर्जा, अलाउद्दीन अहमद खान या फिर मुंशी शिव नारायण? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जिल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है,
गुबार खातिर के तमाम खतूत हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे हुए हैं। दूसरा है गुबार खातिर के तमाम खतूत दिल्ली के तिहाड़ जेल में लिखे गए थे। तीसरा है गुबार खातिर को पहली बार हकीम अजमल खान ने मुरतब करके अपने मुकदमे के साथ शाये किया था। और चौथा है गुबार खातिर में अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि उन्हें व्हाइट जैस्मीन बिल्कुल पसंद नहीं थी। और पांचवा है अबुल कलाम आजाद ने व्हाइट जैस्मीन का तर्जुमा गोरी चंबेली किया है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा दोस्त हो जाएगा, यानी पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा और पांचवा भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में कहा जा रहा है गुबार खातिर के तमाम खतूत दिल्ली के तिहाड़ नहीं किला अहमद नगर में असीरी के दौरान लिखे गए थे। चौथा बयान गुबार खातिर में अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि उन्हें व्हाइट जैस्मीन बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसा नहीं, उन्हें पसंद थी। इस बात को सही कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गालिब के खतूत के मजमुए उर्दू मोहल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा शामिल है? गुलाम गौस बेखबर, मीर मेहदी मजरूह, मीर फखरुद्दीन या फिर मुंशी जवाहर सिंह जौहर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर मेहदी मजरूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पीपी की छलकाया, बहुत तोड़ा, बहुत जोड़ा, बहुत चाहा, बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शय की कमी महसूस होती है। इन मिसरों से किस खुदनविश्त के हरफ आगाज का आगाज हुआ है? इस आबाद खराबे में, ख्वाब बाकी हैं, अपनी तलाश में या फिर वरूद मसऊद। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं किसके खुदनविश्त है? मालूम होना चाहिए आला अहमद सुरूर। इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है बताइएगा। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान। अपनी तलाश में किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद। वरूद मसूद मसूद हुसैन खां। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वरूद मसूद मसूद हुसैन खान ने अपने जिंदगी के कब से कब तक के हालात व वाकयात बयान किए हैं? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी 1919 से लेकर के 1989 तक के हालात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अख्तर ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में कितने अबवाब हैं? यानी ये जो खुदनविश्त कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 15 या फिर 13 या फिर 12 या फिर 16। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 15। कितने अबवाब पर मुश्तमिल ये खुदनविश्त है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से कौन सा उन्वान खुदनविश्त ख्वाब बाकी है में शामिल नहीं? यानी कौन सा उन्वान है जो इस खुदनविश्त में शामिल नहीं है? शिमला ऑप्शन में देखिए हैं, अलीगढ़ है, बदायूं है, रामपुर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी बदायूं। अब यहां पे एक बात क्लियर कर लीजिए कि इस खुदनविश्त में 4 उन्वान है। एक तो शिमला हो जाएगा, अलीगढ़ के नाम से भी है, राम, यानी कुल जो है 4 उन्वान याद रखें। कितने हैं? 4 जरूर याद रखेंगे। एक शिमला हो गया, अलीगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, तो एक फिर कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। तो कुल मिला के अब आपके 4 हो जाएंगे, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खुदनविश्त इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्तवार शाये हुई थी? ऑप्शन देखिए आपके पास में, उर्दू है, नकूश है, सौगात है या फिर नया दौर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सौगात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने है, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तो इकबाल की नज़्म हिमालय का ये मिसरा किस खुदनविश्त के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है? इस आबाद खराबे में, अपनी तलाश में, ख्वाब बाकी हैं, वरूद मसूद। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी वरूद मसूद। मार्क कर लीजिएगा, वरूद मसूद। हमको इस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 वर्ष तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी है और बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिरीन को लताड़ा है, इमामों और मुज्तहिदों से इख्तिलाफ किया है, कौम के पक्के फोड़ों को छेड़ा है और उनको कड़वी दवा पिलाई है। ये वारस किस किताब से मुताल्लिक है? हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद या फिर अल फारूक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हयात जावेद।
याद रखेंगे हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद, ये तीनों जो किताबें हैं अल्ताफ हुसैन हाली की हैं, अल-फारूक अल्लामा शिबली नोमानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आला अहमद सुरूद ने अपने खुद नविश्त का इंतसाब अपने जिन नवासे और नवासियों के नाम किया है झेल में से उनमें कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है कि आपके पास में रख्शी हैं, ताबी हैं, महताबी हैं और उर्फी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी महताबी जो है उनमें शामिल नहीं है। नवासे का नाम तो देखिए उर्फी है, और नवासियों में एक तो रख्शी हो जाएंगी और ताबा भी हो जाएंगी, और एक है जर्रीन। ठीक है, एक और कौन है? जर्रीन। तो इनके नाम शामिल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तसानीफ के हिसाब से पहली इशाअत का सन जोड़िए। तसानीफ के हिसाब से पहली इशाअत का सन जोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। यानी हयात जावेद कब शाये हुई? तो नोट कर लीजिएगा 1901। अल फारूक कब शाये हुई? 1898 ईस्वी। और इसी के साथ साथ में वुरूद मसऊद कब शाये हुई? तो वो 1989, मार्क कर लीजिएगा। इसाबाद खराबे में कब शाये हुई? 1996 में। और उर्दू मौला के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं फिर वही जिंदगी हमारी है, गालिब के इस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी है का कौन सा हिस्सा शुरू हुआ है? आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अलीगढ़, लखनऊ या फिर शिमला या फिर रामपुर? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, झेल में दर्ज कौन सा उन्वान पत्रस बुखारी के मजमून लाहौर का जोग्राफिया का झेली उन्वान नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आबो हवा है, दूसरा हुदूद अरबा है, चौथा माहौल और फिजा है, और पांचवा महल वुकू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी माहौल और फिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, दर्ज बाला शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? जुनून लतीफा, गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, साइकिल की सवारी या फिर चीनी शायर? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, ये शेर के सफरनामे में शामिल है? इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान चलो, सफरनामा रूम मिस्र शाम, या फिर मुसाफिराने लंदन? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जापान चलो जापान चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किताबों के हिसाब से मुसन्निफिन के नाम शामिल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो जाएगा, यानी हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। अल फारूक के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी। इसाबाद खराबे में ये किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? आला अहमद सुरूर की। और वुरूद मसऊद किसकी हो जाएगी? मसूद हुसैन खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मजामीन के एतबार से साहिबाने मजामीन का नाम शामिल कीजिए। मजामीन के एतबार से साहिबाने मजामीन का नाम शामिल कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये किसका मजमून है? तो याद रखेंगे सज्जाद हैदर यल्दरम का। गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, चीनी शायर, ये दोनों मजामीन किसके हैं? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, कन्हैया लाल कपूर। चारपाई और वकील साहब किसके हो जाएंगे? रशीद अहमद सिद्दीकी। लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी, तो ये दोनों किसके हो जाएंगे? पतरस बुखारी के। कपूर का फन, शामत अमाल, ये किसके हो जाएंगे? अहमद जमाल पाशा के। जुनून लतीफा और आना घर में मुर्गियों का, ये किसके हो जाएंगे? तो ये फिर है मुश्ताक अहमद यूसुफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सफरनामों के हिसाब से सफरनामा निगारों के नाम शामिल कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन।
तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी मुसाफिरान लंदन किसका सफरनामा है, तो वो है सर सैयद का। सफरनामा रूम और मिस्र शाम किसका, अल्लामा शिबली नौमानी का। इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका, इब्न ईशा का। जापान चलो मुश्तबा हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम नहीं चलते रास्ते भी चलते हैं, 10 बाला शेर के सफरनामे में शामिल है। चारों सफरनामे को नाम दिए गए हैं, जैसे जापान चलो, मुसाफिरान लंदन है, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा रूम और मिस्र शाम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जापान चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल में से कौन कहां पैदा हुआ जोड़िए। जेल में से कौन कहां पैदा हुआ जोड़िए। सभी के बारे में हम शुरुआत में बता चुके हैं, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी पतरस बुखारी की पैदाइश कब कहां हुई है, तो वो हुई है पेशावर में, याद रखेंगे। अहमद जमाल पाशा ही कहां हुई है, तो वो हुई है इलाहाबाद में, याद रखेंगे, यानी मौजूदा नाम क्या है, प्रयागराज। मुश्ताक अहमद यूसुफी की कहां हुई है, टोंक राजस्थान में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की कहां हुई है, तो आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, याद रखेंगे। इब्ने ईशा की पैदाइश कहां हुई है, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, जालंधर में। मुश्तबा हुसैन की पैदाइश कहां हुई है, तो गुलबर्गा कर्नाटक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफिन के एतबार से जाए वफात शामिल की, यहाँ पे आपको जाए वफात के हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए बताइएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। यानी अबुल कलाम आजाद की जो है, अबुल कलाम आजाद की जाए वफात क्या है, तो उसे आप मैच कर लीजिएगा, दिल्ली हो जाएगी। सज्जाद हैदर यलदरम की जाए वफात क्या है, तो वो हो जाएगी लखनऊ। कन्हैया लाल कपूर की क्या हो जाएगी, पूना, आप मैच कर लीजिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की क्या हो जाएगी, अलीगढ़ हो जाएगी। और पतरस बुखारी की न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस बुखारी के मजमून लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर की सबसे ज्यादा मशहूर पैदावार क्या है। देखिए पहला ऑप्शन जो आपके पास में सेब है, दूसरा तालिब इल्म है, तीसरा बादाम है, चौथा अखरोट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तालिब इल्म। दूसरा ऑप्शन यानी तालिब इल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। 10 12 शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है। गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, शामत अमाल में, और आना घर में मुर्गियों का, या फिर चीनी शायर में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो वह खौफ और जिल्लत के हलवे से बेहतर। 10 12 शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है। पहला ऑप्शन कपूर का फन है, दूसरा गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, तीसरा जुनून लतीफा, चौथा शामत आमाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जुनून लतीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये स्कीम निजाम सिक्के के वक्त से चली आती है, लेकिन मुसीबत ये है कि निजाम के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसव्वदात बासु तल्फ हो चुके हैं, और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। ये इक़्तिबास किस मजमून का है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी लाहौर का जोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सज्जाद हैदर यलदरम, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कैसे, वफात के एतबार से, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए सज्जाद हैदर यलदरम का इंतकाल जो हुआ है वो 1943 में, और पतरस बुखारी का 1958 में, अहमद जमाल पाशा का 1987 में, और मुश्ताक अहमद यूसुफी का 2018 में। तो ये तरतीब क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे,
इस शेर पर किस खाके का इख्तिताम हुआ? दोज़खी, नज़ीर अहमद की कहानी, कुशमेरी, कुछ उनकी जुबानी, कुंदन या फिर नाम देवमाली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नज़ीर अहमद की कहानी, कुशमेरी, कुछ उनकी जुबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अबुल कलाम आजाद ने गुबार खातिर के खतूत में सबसे ज्यादा अशार किस शायर के इस्तेमाल किए हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में वली है, दूसरा गालिब है, तीसरा मोमिन है और चौथा मीर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेतरतीबी किस सिनफे नसर की खुसूसियत है? इंशाइया की है, या फिर सफरनामा की, या फिर नावल की, या फिर अफसाना की? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इंशाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी यहाँ तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उससे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या आसपास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। ये इक़्तिबास किस मजमून से माखूज है? तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी नाम देवमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ख्यालिस्तान किसके मज़ामीन का मजमुआ है? शुरुआत में जब हम आपको बता भी चुके हैं कि ख्यालिस्तान जो है किसके मज़ामीन का मजमुआ, जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने गैर अफसानवी नस्र से मुताल्लिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप जो है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और मॉडल पेपर हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है इस पे आप मैसेज करके आप उसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, 9889108322। इस पे आपको सारी डिटेल सेंड कर दीजिए, क्या फीस देनी है, सभी चीजों की जानकारी इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।